और इसके बाद आपने देखनी है तो जस्ट एक चीज़ है, आपने देखना हो अपने सिस्टम का नेम, तो हु एम आई लिखो एंड हिट एंटर, आपके सिस्टम का नेम आ जाएगा। अगर आपने अपने डिस्क पार्ट में कोई चेंजेस करनी है तो आपने जस्ट डिस्क पार्ट को लिखना है एंड हिट एंटर, एंड यहाँ पर यस करना है तो आपका डिस्क का जो सिस्टम है वो आ जाता है। एंड आपने जस्ट LIST लिस्ट लिखो, देखना राइट। तो मैं जस्ट लिस्ट डिस्क लिखता हूँ एंड मेरे जो डिस्क है वो लिस्ट हो जाएंगे राइट। मेरी ये जो डिस्क है 238 GB साइज़ है इसकी, एंड इसका नाम है ज़ीरो राइट। एंड इसके साथ साथ अगर मैंने पार्टीशंस को डिस्प्ले करना है तो लिस्ट पार्टीशंस और हिट पार्टीशन, हिट एंटर, तो select a disk or try, there is no disk selected, the list partitions to list partition। अच्छा, अब मैंने कोई डिस्क तो सिलेक्ट नहीं की तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ SELECT सेलेक्ट डिस्क। डिस्क का जो नंबर है कोड वो ज़ीरो है तो मैं ज़ीरो लिख देता हूँ एंड हिट एंटर। अब ज़ीरो इज़ नाउ सिलेक्टेड तो मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट पार्टीशंस करता हूँ, पार्टीशंस राइट। सॉरी, मैंने जो नाम था वो मैंने गलत दिया, पार्टीशंस दिया, पार्टीशन देना था राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में अब इतने सारे पार्टीशंस है, पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 राइट। और यही तरीकाकार है, लेकिन सॉरी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं सही से। लेकिन अब हम इसमें कैसे जाए, इसके अंदर इस फोल्डर में कैसे जाए, डेस्कटॉप में कैसे जाए, डेस्कटॉप के फोल्डर्स में कैसे जाए, इसके साथ साथ सी से कैसे निकले, एन में कैसे जाए, किसी फोल्डर में कैसे जाए, वो सब सीखेंगे राइट। तो आप लोगों ने करना क्या है, CMD में आना है एंड जस्ट मैं CD को लिखता हूँ। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि टर्मिनल के लैंग्वेज में इसको डायरेक्टरी कहते हैं, स्पेशली लिनक्स एंड हैकिंग के उसमें लैंग्वेज में, एंड जर्नल यूज़ के लैंग्वेज में इसको फोल्डर कहते हैं। बाकी फोल्डर और डायरेक्टरी में कोई फ़र्क नहीं होता। और करना क्या है, CD लिखनी है एंड डायरेक्टरी का नाम लिखना है। सिंपली मैं लिख देता हूँ जो मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में, तो जस्ट मैंने लिख दिया एंड हिट एंटर। आप देख सकते हो प्रोफेसर के बाद एक और वो यूज़ हो क्लोज ओपन हो गई डेस्कटॉप राइट। तो यही तरीका कार है। अगर आगे आपने किसी मैं डेस्कटॉप में अब देखना चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप में है कौन से फोल्डर्स या फाइल्स, तो आपने DIR लिखनी है, जस्ट DIR एंड हिट एंटर, तो आपके पास ये सब ओपन हो जाएगा राइट। और अगर आप लोगों ने इसमें से किसी सिस्टम के अंदर जाना हो राइट, किसी भी सिस्टम में, तो मैं आपने जस्ट क्या करना है, CD लिखनी है। जिस तरह हमने डायरेक्टरी को चेंज किया, प्रोफेसर से हम आए डेस्कटॉप में, अब डेस्कटॉप से आगे किसी और में जाते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर एक फोल्डर है नॉट के नाम पे, उसी में जाते हैं। तो CD स्पेस NOT लिखो नॉट एंड हिट एंटर करो, हम नॉट में आ गए। अब DIR को करते तो नॉट के अंदर मेरे पास CH एंड असाइनमेंट है, FB मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, L2 प्रो एग्जाम्शन लेटर है। इनमें देख लेता हूँ कि हाँ नॉट के अंदर ये है कि नहीं। आप देखो एड का नाम एक फ़ोल्डर है, CH है, FB मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया है, और टॉप प्रायर कीवर्ड एग्जाम्शन लेटर, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौजूद है राइट, प्रॉपरली नेम्स के साथ। एंड यही तरीकाकार था। अगर अब मैं इतने सारे डायरेक्टरीज आगे तो आ गया, लेकिन इसके लिए अगर एक आम यूज़र आगे आया तो वापस जाने के लिए इसको क्लोज करेगा, दोबारा ओपन करेगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट CD को टाइप करो, स्पेस दबाओ एंड डबल डॉट्स को क्लिक करो, तो आप लोग वापस खुद ब खुद चले जाएंगे एक फोल्डर राइट। अब नोट से हम वापस डेस्कटॉप में चले गए। अगर आपने एक से दो के पीछे जाना हो, यूज़र में डायरेक्टली जाना हो डेस्कटॉप से, एक को बीच में भी छोड़ना हो, दो को स्किप करना हो, तो आपने क्या करना होता है, जस्ट CD को टाइप करो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश देन डॉट डॉट, तो आप जाओगे दो फोल्डर पीछे राइट। तो यही तरीका है। अब यूज़र में मैं आ गया एंड अगर ये तो हम फोल्डर्स को चेंज करते रहे भाई, एक फोल्डर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। हम ड्राइव्स को, ये ड्राइव है, ये एक ड्राइवर है, ये एक ड्राइव है, ये दूसरा ड्राइव है, ये ड्राइव में कैसे जाए, तो ड्राइव में इससे भी सिंपल है राइट। आपने जस्ट CD लिखना है, सॉरी CD नहीं लिखनी, CD की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट ड्राइव का नाम लिख के इन एंड उसके बाद ये कॉलन डाले एंड हिट एंटर। हम C से डायरेक्टली हम N में चले गए। अब DIR आप देख सकते हो कि मेरे पास फंडा, ENG, डॉकर, साइबर, CCNA, AI प्रैक्टिशनर, प्रॉम्प्ट इंज,
ये सब मेरे पास है, राइट। एंड यही मेथड है, आप कहीं भी जा सकते हो, किधर भी जा सकते हो जब जहाँ आप जाना चाहो। लेकिन मैं अब आगे जा रहा हूँ वापस डेस्कटॉप में, राइट। हम ज़्यादातर काम डेस्कटॉप के पेज पर करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो CD देन डेस्कटॉप लिखो, हिट एंटर। डेस्कटॉप सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ, सॉरी, असल में ये मैं इन के अंदर डेस्कटॉप में जा रहा था तो मुझे कहा कि भाई ऐसा कोई फोल्डर है ही नहीं इन ड्राइव में। तो हम ऐसा करते, पहले तो ड्राइव को चेंज करते। हमारा जो डेस्कटॉप है, या आपको दिखा दूँ, ये जो मेन वो होते हैं ना, ये डेस्कटॉप डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, ये C के अंदर होते हैं, P या N में नहीं होते, राइट। तो हमने पहले तो C में जाना है एंड देन हम डेस्कटॉप पे जा सकते। अब यूज़र ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। CD एंड डेस्कटॉप को मैं हिट एंटर करता हूँ। सिस्टम कैन नॉट फाइंड करते, मसला हो गया ना, हमने मसला कर दिया। मैं यूज़र में बैठा हुआ हूँ एंड यूज़र से ये डेस्कटॉप पे नहीं जा सकता। तो ऐसा करते हैं, CD प्रोफेसर में जाते हैं, ये प्रोफेसर में आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि CD डेस्कटॉप, अब मैं डेस्कटॉप में आ सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि देखो, यूजर के अंदर तो दो प्रोफाइल्स है। अब मैंने कौन से प्रोफाइल से जाना है सिस्टम को, ये तो समझना नहीं आ रही ना। सिस्टम को तो अंदर प्रॉपरली कोड हुआ है कि भाई अगर ये इस प्रोफाइल से जाना चाह रहा हो तो ये इस जगह जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले तो मैं वापस आ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि यूजर्स किधर है। CD डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट हिट एंटर, यूजर्स में आ गया। DIR लिखो यहाँ पर, सॉरी DIR, एंड यहाँ पर ये मैं क्या लिख देता हूँ, DIR। यहाँ पर दो ही यूजर्स है, एक पब्लिक है, एक प्रोफेसर है। इन दोनों के अंदर जब मैं जाऊंगा तो तब मैं सिस्टम के जो डायरेक्टरीज है उनको देख सकता हूँ, राइट। वही गलती दोबारा दोहरा रहे, हम प्रोफेसर में नहीं है जो कि यूजर है, राइट, प्रोफेसर। अब मैं आ गया तो अब मैं डेस्कटॉप में जा सकता हूँ। डेस्कटॉप में हिट एंटर एंड मैं यहाँ पर आ गया, राइट। इन DIR में देख लेता हूँ, बहुत सारे फाइल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। CLS इसको क्लियर कर